नारे का क्या होगा कि आएगा तो मोदी ही? वो हम 4 जून के बाद आपको बताएंगे। हम लोगों ने फार्मूला दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के हर लोकसभा क्षेत्र में 2,25,000 वोट्स कम होने वाले हैं। क्यों एग्जैक्ट 2,25,000 की? जब स्टूडेंट यूनियन नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके पास पावर नहीं है, कुर्सी नहीं है, तो आप कैसे छात्र हित में काम करने करेंगे? हम पावर लेंगे उनसे। कैसे? स्वागत है आपका आज़ाद सोच पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आजम। जैसा कि आप देखते आ रहे हैं कि मुसलसल हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो या फिर देश भर की जितनी भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टूडेंट विंग्स हैं, उन सब पर इंटरव्यूज लाते हैं, वीडियोस लाते हैं, जिसके जरिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी विचारधारा क्या है, छात्र हित में वो किस तरह से काम करने वाली है। और इसी कड़ी में मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद है जामिया समाजवादी पार्टी छात्र सभा के, जिनसे हम जानेंगे कि समाजवादी पार्टी की जो स्टूडेंट विंग है वो किस तरह से यहाँ काम करने वाली है और छात्र हित में क्या क्या उनके पास मुद्दे हैं। तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों का आज़ाद सोच पर स्वागत है। प्रेसिडेंट कौन है आपके? क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा सैयद जैन अशरफ और मैं ईस्ट यूपी अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ। आपका क्या नाम है और आपकी क्या भूमिका होने वाली, कौन से पोस्ट पे हैं आप? मेरा नाम सैयद अम्मार है। मैं वेस्ट यूपी मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ और मेरी पोस्ट जनरल सेक्रेटरी है। आपका क्या नाम हुआ और आप किस पोस्ट पे हैं? मैं अयान अली, राष्ट्रीय सचिव और जामिया का कोऑर्डिनेटर छात्र सभा का। राष्ट्रीय सचिव। अच्छा, यहाँ जब भी हम इंटरव्यू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आप सब मेल हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फीमेल कहाँ है आपकी? क्या सक्रिय नहीं है? फीमेल सक्रिय हैं। अभी हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं, जामिया के छात्रों के सारे अभी एग्जाम्स चल रहे हैं और जैसे देखा जा रहा है समर वेकेशन भी अब पड़ गई हैं, तो इसलिए बच्चे तितर बितर हो गए हैं। तो और ज़्यादातर लोगों की हमने इलेक्शन के टाइम पे ड्यूटी लगा रखी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा सबको ड्यूटी दी गई है। डॉक्टर इमरान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं छात्र सभा की, उन सबको ड्यूटी दी गई है। हम सबकी अभी ड्यूटी खत्म हो चुकी है। इन अमन है, इनको बागपत में ड्यूटी मिली थी, इनको अमरोहा में ड्यूटी मिली थी, इनको अम्बेडकर नगर में ड्यूटी मिली थी, इनको मुजफ्फरनगर में और मुझे गौतम बुद्ध नगर में। एक जामिया में मैंने जो नोटिस किया है, और मैं हमारा आज़ाद सोच जो है जामिया में जितनी भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन उन सब पर इंटरव्यूज कर चुकी है, ठीक है। जब स्टूडेंट यूनियन नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके पास पावर नहीं है, कुर्सी नहीं है, तो आप कैसे छात्र हित में काम करने करेंगे? हम पावर लेंगे उनसे। कैसे? हम अपना अधिकार मांगेंगे। जामिया ने हमेशा छात्रों को आगे बढ़ाने का काम किया है। एक से बढ़ के एक पॉलिटिशियन यहाँ से निकले हैं। हमारी पार्टी हमेशा यहाँ पे आवाज उठाती रही है, छात्र सभा के लिए भी और यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन बने उसके लिए भी। कमाल अख्तर साहब यहाँ पे प्रेसिडेंट रहे हैं, नईमुल हसन साहब प्रेसिडेंट लड़े हैं, जो जेजेपी के मोहसिन चौधरी हैं वो यहाँ से लड़े हैं, और क्या नाम है इनका, जावेद अली खान जी हैं, जनरल सेक्रेटरी रहे हैं जामिया की। और हमेशा संसद में प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने डीयू के इलेक्शंस के लिए मुद्दा उठाया था, जेएनयू के लिए उठाया था, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लिए उठाया है खुद राम गोपाल यादव जी ने, जावेद अली खान जी ने। और हमेशा हम लोगों का भी फोकस यही है। हमने अखिलेश जी को भी प्रस्ताव दिया है कि जैसे ही 4 जून को मोदी जी हटेंगे, तानाशाही हटेगी, तो उसी दिन हम प्रस्ताव आगे रखेंगे कि जामिया में स्टूडेंट यूनियन को आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, आप सुहेल ये बताइए कि जामिया में आपका जब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 2 महीने पहले एस्टेब्लिश हुआ था, तो यहाँ पर और भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपका नेशनल लेवल पर आपकी पार्टी का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस भी है, लेफ्ट की पार्टियां हैं, तो यहाँ उन सब की स्टूडेंट विंग है, तो उन लोगों की तरफ से मुबारकबाद आई, कुछ इस तरह से बात आई कि भाई हम सब मिलकर काम करेंगे, कुछ इस तरह का मैसेज वगैरह? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। मतलब आगे जाके हम उनसे बात करेंगे कि ऐसे मिलके हम काम कर, क्योंकि जैसे इंडिया गठबंधन है, साथ में मिलके हम काम कर सकें। और यह है कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं सबसे मिलके साथ में चल सकें। अभी हम लोगों ने जामिया में ऐसे कोई कोऑर्डिनेट नहीं किया है, मगर हमारे नेशनल और प्रदेश लेवल पे सारे यूथ विंग की टीम काम कर रही है साथ में। एसएफआई, एआईएसएफ, समाजवादी युवजन सभा जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष फाद भाई हैं, इन सारे लोगों ने मिलके एक यूथ फ्रंट बनाया है, ऑल इंडिया यूथ फ्रंट। तो उन लोगों का काम मिलके चल रहा है। यूनिवर्सिटी लेवल्स पे हम साथ में नहीं है, क्योंकि हमें भी अपनी आइडियोलॉजी आगे बढ़ानी है, उनकी डिफरेंट आइडियोलॉजी है, वो अपनी आगे बढ़ाने के मूल। सब कुछ कहना है जी। मुझे ये कहना है कि जो एनएसयूआई के यहाँ वाइस प्रेसिडेंट है, वो पर्सनली थोड़ा मुझसे मिले थे आके, और उन्होंने शुभकामनाएं दी थी मुझे कि आपने यहाँ नया शुरू करा है, अपना SCS और को वापस लाएं और यहाँ पे नया शुरू करा है। लेकिन एज मतलब अभी सबको मिल के नहीं। टॉकिंग अबाउट दिव्य ज्योति जो यहाँ जी, वो मुझसे मिले थे, उन्होंने काफ़ी शुभकामनाएं भी दी और ये कहा था कि आगे चल के कभी भी हम लोग मिल के काम करेंगे, और अगर स्टूडेंट यूनियन यहाँ पे आता है तब भी हम लोग, अगर होगा तो मिल के काम करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि आपने मीटिंग रखने के लिए कई जगह कही थी उन्होंने, लेकिन अभी उसमें हम लोग असफल रहे क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं और सबकी बहुत चीज़ें चल रही हैं। आपके पास आना चाहूँगा, आपका क्या नाम हुआ भाई और कौन से पोस्ट पे आप? जी, मेरा नाम अमल चौधरी है और मैं जामिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ अभी फिलहाल। कितने लोग अभी तक आपसे जुड़ चुके हैं?
हमारे से जामिया में अच्छी खासी टीम जुड़ चुकी है। हमारे पास 50+ मेंबर्स तो अभी हैं, क्योंकि हमें 2 महीने हुए हैं अभी स्टैब्लिश करे हुए पार्टी को यहाँ पे, छात्र सभा विंग को। और हम आने वाले टाइम पे और अपने साथ लोग जोड़ेंगे। हमारे मेंबर ज्यादा है, मगर अभी हमारी जो कोर टीम है वो जिनको हमने पद दिए गए हैं वो 51 लोगों की लिस्ट है। 3 हिस्सों में हमने लिस्ट बनाई थी। पहले लिस्ट में हमारे पास 22 में हमने 21 मेंबर जोड़े थे, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अनुमति दी। फिर हम दूसरी तीसरी लिस्ट को अब कल परसों में निकालने जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन के अभी काम चल रहे हैं, तो अनुमति मिलना मुश्किल हो रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की। इसलिए हमने लिस्ट रेडी कर दी है और सारे लोगों को हिस्सेदारी देने का काम। जो लिस्ट दिखा रहे थे अभी इंटरव्यू से पहले, तो उसमें जितने भी थे वो सिर्फ लड़के ही थे, और एक लड़कों में भी बात करूं तो 1-2 उसमें नॉन मुस्लिम थे, बाकी सब मुस्लिम ही थे। तो क्या ऐसा है क्या कि जामिया जो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, तो जामिया जो समाजवादी पार्टी का छात्र सभा का अध्यक्ष जो भी पद है, उसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी से आने वाले लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी? जी, सब हम माइनॉरिटीज, SC ST, दलित सबको साथ रखेंगे। हमारी पार्टी का नारा ही अभी PDA है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक है या अगड़ा, ये क्लियर करिए। अगड़ा अल्पसंख्यक दोनों है, सारे साथ में। PDA ही NDA को हराएगा, PDA NDA को हराएगा। और अभी जैसे आपने देखा, हमारे पार्टी ने हमेशा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, डॉक्टर इमरान साहब, सब लोगों ने पेपर लीक के मसले पे बहुत आवाजें उठाई हैं। हम लोगों ने फार्मूला दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के हर लोकसभा क्षेत्र में 2,25,000 वोट्स कम होने वाले हैं। 2,25,000? हर लोकसभा क्षेत्र में 2,25,000 वोटर भारतीय जनता पार्टी के कम होंगे। क्यों एग्जैक्ट 2,25,000 क्यों? 2,25,000 इसीलिए हमारा 60 लाख बच्चों ने अभी पेपर लीक में जो प्रताड़ित थे, और अगर हम उनके घर वालों को मिलाए तो 2 मेंबर, मदर और उनके भाई भाई हुए तो फिर और एक्स्ट्रा। मगर जो हमारे मेन अभी उनके फैमिली मेंबर्स को बनाया गया है, तो 60 लाख इंटू 3, 1,80,00,000 इतने लोग अभी परेशान हुए हैं पेपर लीक से। तो अगर उसका गुणा किया जाए, हर लोकसभा क्षेत्र से 80 से गुणा किया जाए, तो 2,25,000 निकल के आते हैं। तो ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को आगे बढ़ा। नारे का क्या होगा कि आएगा तो मोदी ही, और सब वो हम 4 जून के बाद आपको बताएंगे। अच्छा, कौन आएगा कौन जाएगा। जामिया स्टूडेंट विंग पर आते हैं फिर से। अगर कोई स्टूडेंट ये इंटरव्यू देख रहा है, क्योंकि मेरा अपना मानना ये है, मैं अपनी बात बताऊं कि अगर किसी स्टूडेंट को अगर IAS बनना होता है, डॉक्टर बनना होता है, इंजीनियर बनना होता है, तो यूनिवर्सिटी की तरफ रुख इख्तियार करते हैं। तो मुझे लगता है कि नेता बनना हो तो भी यूनिवर्सिटी आना चाहिए। और ये हो सकता है वो तलाश कर रहे हो, आज़ाद सोच पर वीडियो देख रहे हो, और वो समाजवादी पार्टी छात्र सभा से जुड़ना चाह रहे हो, तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आप? जी, तो हमारे जैसे हैं ये जनरल सेक्रेटरी, और मैं हूँ प्रेसिडेंट, और ये हमारे सुहेल भाई जी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो हम लोग ने नंबर वगैरह काफ़ी ग्रुप्स में अपने डलवाए भी थे, फॉरवर्ड करे थे कि अगर किसी को हमसे जुड़ना चाहे तो वो हमसे जुड़ सकता है इस नंबर पे, इस नंबर पे। ये क्वेश्चन आया मेरे पास आया 4-5 दिन पहले। हमने उसी समय ग्रुप में दिखा सकते हैं आप कि मैंने उसी समय मीडिया प्रभारी बनाया। जैसे मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ, कामरान सूफी बिहार से हैं, उनको मैंने मीडिया प्रभारी बनाने का काम दिया। हमने अपना ग्रुप भी बना रखा है, और जैसे आप दिखाना चाहें तो मैंने कामरान सूफी को मीडिया प्रभारी बनाया है। हमने अपने पेजेस खोलने की कोशिश की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर सकें, अपनी विचारधारा को आगे से आगे बढ़ा सकें, लोगों को जोड़ सकें, स्टूडेंट्स को जोड़ सकें, क्योंकि हम स्टूडेंट्स के अधिकार की बात करना चाहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने इस 10 साल के अपने शासन में छीनने की कोशिश की, छात्रों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की, हम उस आवाज़ को वापस से आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा छात्रों की आवाज़ को उठाने का काम किया है, चाहे वो हर लेवल पे हो। हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक्टिव रहे हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक्टिव रहे हैं, JNU में अभी आराधना यादव ने हमारी इलेक्शन लड़ा, बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा। हम जीत नहीं पाए, असफल रहे, मगर हमने BJP के लोगों को कड़ी टक्कर दी। 2 महीना हुआ आपके एस्टेब्लिशमेंट के यहाँ पर। जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं उन सब की एक शिकायत रही है कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा अनुभव रहा है? जी, एडमिनिस्ट्रेशन तो आप देखिए, जिसकी सरकार होती है उसकी तरफ फ्रेंडली होती है, तो हम लोगों को लड़के संघर्ष करके तो क्या अपनी बात कहना चाह रहे हैं कि यहाँ की जो सरकार है, BJP की सरकार है, उनका स्टूडेंट विंग जो है ABVP, तो उनकी तरफ उनका झुकाव है, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, होता ही है। अब जो मैं करता हूँ तो वो कहते हैं कि हमारी तरफ झुकाव नहीं है, हम पे सो कुछ नोटिस निकाले जा रहे हैं। कहाँ निकालेगा? वो बोलते हैं कहाँ निकालेगा? तो दिखाए ना। नोटिस तो हमारे खिलाफ निकाले जाता है अगर हम कुछ भी काम करेंगे यहाँ पे हमारे। क्या कुछ ऐसा निकला था? अरे अभी तक निकला नहीं है, लेकिन अभी हमारे जो भी है, हम कुछ भी अगर करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पीछे ही पड़े हुए हैं। बस क्या बताएं। तो तैयार है इसके लिए? हम बिल्कुल तैयार हैं। बताइए, सारे नेताओं को इन्होंने जेलों में बंद कर रखा है। अरविंद केजरीवाल जी को ही ले लीजिए आप, उनको जेलों में बंद कर, अभी जेल से वापस आए वो।
और क्या नाम है, अखिलेश जी के पास ईडी सीबीआई के नोटिस गए हैं, सारे लोगों को दबाने की कोशिश की गई। एक बात मैं पर्सनली आपको बोलता हूँ, आपकी बातों से, आपके कॉन्फिडेंस से लग नहीं रहा है कि आप समाजवादी पार्टी छात्र सभा के कोई अध्यक्ष, आप लग रहा है कि नेशनल लेवल के कोई प्रवक्ता है। तो इस तरह से आपसे तो बात कर रहे हैं, सही है, कॉन्फिडेंस की आपको मैं दाद देता हूँ, ठीक है, होनी चाहिए। तो थोड़ा सा और कुछ बताइए प्रेसिडेंट साहब, आप बहुत शांत से है, क्योंकि आप असल में आज थोड़ा तबीयत भी खराब थी मेरी, अच्छा, तो उस वजह से थोड़ा हूँ छात्र सभा मैं। के बारे में कुछ बताइए। छात्र सभा के बारे में अगर आपको और जानना है तो आप जैसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल है SCS जामिया, उस पर भी जा सकते हैं, उस पर अपडेट आती रहती हैं। ये कंपलसरी नहीं कि समाजवादी में है, नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं, हमें ये कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं। अच्छा जी, जिनके साथ नाइंसाफी होगी हम उनके साथ सुबह से शाम तक खड़े रहेंगे। 24/7। जामिया के कोई भी स्टूडेंट ठीक है, हम अप्रोच कर सकते हैं आने के लिए, और हम जो भी नंबर हमने हर जगह अपलोड किए हुए हैं अपने, जो भी हमारा SCS छात्र सभा ग्रुप है, और हमने सभी छात्रों को जामिया के कहा गया है कि ये अयान भाई का भी नंबर है, और राष्ट्रीय सचिव अयान भाई, और हम छात्रों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और सभी छात्रों से हमारा अनुरोध है, और जो आपके चैनल को देखते हैं, जामिया को आप काफ़ी एक्टिव है भाई आप भी, और जामिया के स्टूडेंट्स काफ़ी आपको देखते हैं, और आप हमसे जुड़ने के लिए संपर्क करें जामिया छात्र सभा से। हमारे भाई ज़ैन अशरफ भाई ये प्रेसिडेंट है, और कोई भी मुद्दा हो, कोई एडमिनिस्ट्रेशन काम कहीं हमें परेशान कर रहा हो, कोई भी हो, हमसे जुड़े और हमें बताएं, हम सबके लिए आवाज़ उठाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन अगर कोई मतलब हो सकता है, बहुत सी बार हो जाता है कोई सीनियर आके कुछ कह रहा है, या कोई जैसे नए बच्चों को आके नए बच्चे, रैगिंग तो है नहीं वैसे, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कोई कुछ कह देता है, थोड़ा हो जाता है, तो इंशाल्लाह उसमें भी हम साथ रहेंगे। वैसे कोई ऐसा है नहीं कि भाई ये जरूरी नहीं कि समाजवादी से जुड़ा हो, कोई भी आके बात करे, इंशाल्लाह उसका हल मिलेगा। इंटरव्यू से पहले आप लोग बता रहे थे कि आप सबको अलग अलग लोकसभा क्षेत्र दिया गया था जी। प्रचार करने के लिए। अभी देश में बहुत सारी ऐसी सीटें, हॉट सीट बाकी हैं जहाँ पर मतदान होना बाकी है। आप लोगों को भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मिली होगी। इन सब व्यस्त कार्यक्रम में से भी हमारे लिए वक्त निकाले और जामिया सपा छात्र सभा के बारे में आप हमें बताएं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आप जब जामिया छात्र सभा के बारे में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सर्च कर रहे होंगे, उस दौरान अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे होंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।